बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज केमिस्ट्री पार्ट 2 के अंदर चैप्टर 7 का लेक्चर क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्लान करते हैं क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या होता है। तो द ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट इनटू वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन्स व्हिच आर मोर वोलेटाइल, या आप इसको ये कह सकते हैं लोअर बॉइलिंग पॉइंट। तो ये है क्रैकिंग के हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर ब्रेक डाउन करना, तोड़ना, उसको कहते हैं क्रैकिंग। तो क्रैकिंग प्रोसेस जो है इसका मकसद क्या है, या क्रैकिंग प्रोसेस को हम किस मकसद के लिए यूज करते हैं, इस चीज को पहले डिस्कस करते हैं। तो अगर हम बात करें क्रैकिंग का पेट्रोलियम, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, इनके जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो हमें प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलती हैं, उनके अंदर जो गैसोलीन है, इनके कार्बन 7 टू कार्बन 8 इनके हेप्टेन और ऑक्टेन जो है उस फॉर्म में हमें ज्यादा उसकी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से गैसोलीन की फॉर्म हमें मिलती है, जिसके अंदर कार्बन 7 और जो कार्बन 8 है वो ऑब्टेन की जाती है, उसकी अमाउंट बहुत कम होती है। यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम बात करें तो गैसोलीन की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, बाकी जो आपके पास केरोसिन ऑयल या जितने भी आपके पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं उनकी निस्बत। लेकिन जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से गैसोलीन मिलती है वो सिर्फ आपके पास 20% गैसोलीन, यानी कि जिसके अंदर मोस्टली जो है वो एन हेप्टेन और एन ऑक्टेन की फॉर्म में आपको मिलती है। तो इस अमाउंट को यानी कि जो आपके पास 80% बाकी रिक्वायरमेंट है, इस चीज को पूरा करने के लिए इंडस्ट्री के अंदर क्रैकिंग की मदद से, इनके प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग की मदद से हम गैसोलीन की जो डिमांड है उसको पूरा करते हैं। उसमें क्या होता है कि उसके अंदर मोस्टली जो आपके पास हायर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर जो 13 कार्बन 14 15 या 16 और 17 कार्बन चेन्स मौजूद हो सकती हैं, जिनको क्या किया जाता है डिफरेंट प्रोसेस की मदद से उनको ब्रेक किया जाता है और रिक्वायरमेंट जो होती है गैसोलीन की उसको पूरा किया जाता है। और वो जो हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको ब्रेक डाउन करने के लिए क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। और हीट के प्रोसेस के दौरान जो एयर होती है उनकी एब्सेंस, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर में जब हायर हाइड्रोकार्बन्स को आप हीट करेंगे तो आपके पास गैसोलीन्स की डिफरेंट प्रोडक्ट, या आप ये कह सकते हैं जो आपकी गैसोलीन्स की डिमांड है एन हेप्टेन और ऑक्टेन्स, वो आपको हासिल होती हैं। और उसके साथ साथ आपको कुछ बाई प्रोडक्ट भी मिलती हैं। तो ये प्रोसेस है, ये कुछ चंद बातें थी जिससे आपको ये आइडिया होगा कि हमने क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम को क्यों करना है, या ये क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम की अहमियत क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर गैसोलीन की प्रोडक्ट की डिमांड को पूरा करने के लिए हम ये प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। तो डिफाइन के बाद अब ये एग्जांपल मैंने कहा कि 13, 14, 15 और 16 जो है लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स को हीट किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो ये C16H34 जो है, जब आप इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो आपके पास यहाँ देखें एन हेप्टेन जो आपका मेन प्रोडक्ट है, और उसके साथ ये इथीन यानी कि अल्कीन्स, और उसके साथ ये आपके पास अल्केन्स जो है वो आपको मिलेंगे। और ये दोनों जो है आपके पास, इसको हम बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। अभी यहाँ पे कुछ स्टूडेंट जो हैं कंफ्यूज होंगे कि जो इक्वेशंस हैं ये बैलेंस क्यों नहीं है। तो इसलिए क्योंकि जो हमारा मेन प्रोडक्ट होता है यानी कि ऑन द डिमांड, उसको हासिल करने के बाद जो प्रोडक्ट होते हैं बाई प्रोडक्ट,
उनको भी डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो इसलिए इक्विवेलेंस बैलेंस नहीं की गई, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट होते हैं ऑन द डिमांड वो हासिल किए जाते हैं। और ये जो डिफरेंट बाई प्रोडक्ट होते हैं इनके भी इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर काफी पर्पसफुल मकसद के लिए इसको यूज किया जाता है, जैसे कि डिटर्जेंट्स हैं, ड्रग्स हैं, प्लास्टिक्स वगैरह को, या आपके पास कुछ डिफरेंट केमिकल हैं, फिनोल, ईथर वगैरह को प्रिपेयर करने के लिए ये बाई प्रोडक्ट जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं। उसके बाद यानी कि ये क्रैकिंग के बाद इसकी टाइप्स हैं कि कौन कौन सी टाइप्स हैं क्रैकिंग की, कि जिसकी मदद से जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जा सकता है। यानी कि क्रैकिंग में ये डिफाइन और एग्जांपल आपने कि हायर हाइड्रोकार्बन आप देखें क्या है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, कि हाई बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कन्वर्ट किया जाता है लो बॉइलिंग पॉइंट, या आप इसको कह सकते हैं मोर वोलेटाइल। के जो मोर वोलेटाइल होते हैं डेफिनेटली उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, जैसे कि पेट्रोल वगैरह। और जो आपके पास लो वोलेटाइल होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। तो टाइप्स के अंदर पहली टाइप से आपके पास थर्मल क्रैकिंग मींस के हीट। तो थर्मल क्रैकिंग में क्या होता है कि हीटिंग एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाई टेम्परेचर की मींस के रेंज 700, 800 या 1000 सेल्सियस तक भी हो सकती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक कर रहे हैं और हमारी आगे प्रोडक्ट क्या है। तो जब आप हाई टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर हायर हाइड्रोकार्बन्स को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, थर्मल क्रैकिंग। यानी कि इसको आप रिएक्शन में इस तरह ले सकते हैं कि आपके पास जो हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको क्या किया जाता है, उनको आप मींस के ये टेम्परेचर है 700 सेल्सियस। जब आप हायर हाइड्रोकार्बन्स को, और ये लिक्विड फॉर्म में मौजूद होंगे, इनको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो आगे आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो होंगे शॉर्ट चेन, और उसके बाद यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मींस के अल्कीन्स, अल्काइंस वगैरह। तो थर्मल क्रैकिंग में ये हुआ कि हायर हाइड्रोकार्बन्स को जब आप हीट करेंगे हाई टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर, तो उस वक्त आपके पास क्या होगा, शॉर्ट चेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगी। दूसरी टाइप जो है वो आपके पास है कैटालिटिक क्रैकिंग, यानी कि जब आप हायर हाइड्रोकार्बन्स को कैटलिस्ट की मौजूदगी में हीट करेंगे तो आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगी, और उसके अंदर जो मेन प्रोडक्ट गैसोलीन्स की है वो एन-हेप्टेन और ऑक्टेन की एक्सेस क्वांटिटी में आपको मिलती है। यानी कि एट लो टेम्परेचर 500 सेल्सियस एंड प्रेशर, और प्रेशर आपका कितना है 2 एटमॉस्फेरिक की रेंज में हो सकता है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। यानी कि कैटलिस्ट की मौजूदगी में जब आप क्या करेंगे, हायर हाइड्रोकार्बन्स को, यानी कि ये रिएक्शन आप इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पे आप इसका ये टेम्परेचर लिखेंगे, और कैटलिस्ट कौन कौन से हो सकते हैं। कैटलिस्ट ये जरूरी आपको एमसीक्यूज के लिए भी याद होने चाहिए कि टेक्स्ट बुक के अंदर जो कैटलिस्ट है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिका यानी कि सिलिकॉन डाई ऑक्साइड, एल्यूमिना और सिलिका जो है ये दो आपके पास कैटलिस्ट। इसके अलावा टाइटेनियम ऑक्साइड भी आप यूज कर सकते हैं और फेरिक ऑक्साइड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बात फिर हुई कि वो डिपेंड करेगा आपकी डिमांड प्रोडक्ट की क्या है। लेकिन जब यहाँ पे हायर हाइड्रोकार्बन्स को कैटलिस्ट की मौजूदगी में एट 500 सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो इसके रिजल्ट में जो आपके पास प्रोडक्ट मेनली बनते हैं वो C7 और C18 ये आपके पास एक्सेस क्वांटिटी में बनेंगे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कैटालिटिक क्रैकिंग, यानी कि जो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में मौजूद होगा, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और वो एल्यूमिना और साथ में सिलिका जो है वो यूज करते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि आप टाइटेनियम ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये थर्ड टाइप जो इसकी है इसको बोलते हैं स्टीम क्रैकिंग।
अब स्टीम क्रैकिंग के ऊपर क्या होता है, स्टीम क्रैकिंग के ऊपर आपके पास हायर हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो किस फॉर्म में होंगे, वो वेपर फेज में होते हैं। अब हायर हाइड्रोकार्बन्स वेपर फेज में होंगे और उसके साथ इसका यानी कि आप इसकी डिफाइन करेंगे तो इसके साथ वेपर फेज में हायर हाइड्रोकार्बन, उसको स्टीम किया जाता है। स्टीम मीन्स कि आप मिक्स करेंगे स्टीम के साथ, यानी कि ये आप जब आप इसको हीट करेंगे स्टीम के साथ तो ये रिएक्शन जो है विद इन अ सेकेंड होगा कि हायर हाइड्रोकार्बन को जैसे ही वेपर्स फॉर्म में स्टीम के साथ उसको कनेक्ट करेंगे, लगाएंगे, तो ये रिएक्शन आप कह लें विद इन अ सेकेंड ये प्रोसेस होगा और आपको फौरन क्या मिलेंगे, शॉर्ट चेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ये आपके प्रोडक्ट मिलेंगे शॉर्ट चेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। मीन्स कि उसके अंदर आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 या आपके पास CH3 CH और CH2 या आपके पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH3। तो इस तरह के आपके पास अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट मिलेंगे कब, जब हायर हाइड्रोकार्बन्स वेपर फेज में स्टीम के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, और ये टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट हो सकता है, कंडीशन पे डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप ये भी लिखना चाहते हैं कि जो प्रेशर है उसकी रेंज क्या होगी, तो जो प्रेशर की रेंज मोस्टली होती है वो 3 to 10 होती है, और टेम्परेचर जो है वो डिपेंड करता है 700 500, ये प्रोडक्ट जो होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो जब भी आप स्टीम वेपर स्टेज में हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो आपके पास शॉर्ट चेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आपको मिलती हैं। तो ये 3 टाइप्स ऑफ क्रैकिंग